2017 से यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी दिए जाने के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया को यमन निवासी मेहदी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है और यमन के कानूनों के आधार पर उनके बचने का एक ही रास्ता है कि मेहदी का परिवार निमिषा को माफ कर दे। हालांकि बीते दिन मामले में एक नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी। इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच 14 जुलाई को करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में नया मोड़ क्या आ सकता है। तो आपको बता दें कि निमिषा प्रिया को फिलहाल उनसे जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि निमिषा प्रिया को यमन में फांसी दी जाएगी, लेकिन अब मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच 14 जुलाई को करेगी। देखना अब ये होगा कि इस मामले में नया मोड़ क्या आ सकता है, निमिषा प्रिया के साथ क्या होने वाला है और जिस आरोप में निमिषा प्रिया को ये सज़ा दी जाएगी, जिस शख्स के लिए उनको जिम्मेदार माना जा रहा था और जिस शख्स की मौत के लिए उनको जिम्मेदार माना जा रहा था, क्या उनके घर वाले निमिषा प्रिया को माफ़ कर सकते हैं? क्योंकि यही एक तरीका है जिसके चलते शायद निमिषा प्रिया की जान बख्श दी जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास तिवारी। विकास, आखिर कौन है ये निमिषा प्रिया और इन कौन से मामलों के तहत निमिषा प्रिया के साथ ये बर्ताव हो रहा है? जी, अगर निमिषा प्रिया की बात करें तो वो केरल के पलक्कड़ की रहने वाली एक नर्स हैं जो कि यमन में काम करती थी और उन पर एक यमन नागरिक जिसका नाम तलाल अब्दू मेहदी है, उसकी हत्या का आरोप है और उसकी हत्या के आरोप में यमन के शरिया कानूनों के हिसाब से उनको 30 दिसंबर 2024 को हत्या की सजा सुनाई गई थी। और इस दौरान यमन के उस समय पे जो मौजूदा राष्ट्रपति थे उन्होंने निमिषा प्रिया को ये सजा सुनाई थी। और अगर शरिया कानूनों की बात करें तो उसमें एक ही फांसी की सजा उनको सुनाई गई है और अगर फांसी की सजा से बचने का कोई एक रास्ता है तो वो ये है कि जो पीड़ित का परिवार है वो इस फैसले पर समझौता कर ले या वो इनको माफ कर दे। और इससे बचने का एक तरीका ये भी होता है कि दिया या फिर ब्लड मनी जिसे कहा जाता है शरिया के कानून में, उसके तहत कुछ राशि देकर पीड़ित के परिवार को फांसी की सजा से बचा जा सकता है। लेकिन तलाल अब्दू मेहदी का जो परिवार है वो उसने पूरी तरह से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो किसी भी हाल में ब्लड मनी लेने के लिए हामी नहीं भरेंगे और जिसकी वजह से ये जो फांसी की सजा है निमिषा प्रिया पर वो बरकरार रहेगी। फिलहाल अभी एक नया मोड़ ये आया है कि जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसने इनकी केस पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है और केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश भी दिया है, जिस पर मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। तो देखना ये दिलचस्प होगा सुनवाई के दौरान कि इस केस में नया मोड़ क्या आता है, क्या राजनयिक दखल के बाद उनकी सजा को टाला जा सकता है या कुछ नया मोड़। क्योंकि अगर उनकी सजा की बात करें तो 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है निमिषा प्रिया को फांसी दिए जाने के अलावा, और बचने का रास्ता सिर्फ एक है कि अगर पीड़ित तलाल अब्दू मेहदी का परिवार जो है वो निमिषा को माफ कर दे। जी विकास, 16 जुलाई को निमिषा को फांसी देने की बात कही जा रही है, वहीं 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भारत में इस केस को लेकर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल निमिषा के घर वालों की अगर बात करें, केरल की हैं वो, तो उनके घर वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे केस को लेकर? उनकी क्या उम्मीदें हैं भारत सरकार से? जी, अगर निमिषा के परिजनों की बात करें तो निमिषा की माँ जो है वो हाई कोर्ट से जो है आदेश लेकर, मतलब परमिशन लेकर मौके पर यमन में ही डटी हुई है और अपनी बेटी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं पूरे इस मामले पर कि निमिषा प्रिया को आखिर क्यों ये सजा सुनाई गई है। तो अगर निमिषा प्रिया की बात करें तो निमिषा 2008 में वो यमन गई थी। उस समय पर उनकी उम्र 19 साल थी और वो नर्स की नौकरी करने के लिए यमन गई थी। लेकिन 2011 में वो शादी करने के लिए भारत वापस आती हैं और शादी करने के बाद एक बार फिर यमन जाती हैं। लेकिन 2012 में उन्हें एक बच्ची भी होती है और बच्ची और फिर पति, तमाम खर्चों को एक नर्स की सैलरी में झेलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो 2014 में उनके पति थॉमस अपनी बच्ची को वापस लेकर केरल आ जाते हैं और जो निमिषा प्रिया है वो यमन में ही रह जाती हैं। और उसके बाद फिर क्योंकि सैलरी कम थी एज अ नर्स, तो वो खुद का एक क्लिनिक खोलने की
खोलने का विचार करती हैं, और जिसके लिए उन्हें यमन के कानूनों के हिसाब से एक पार्टनर की जरूरत होती है। तो कपड़े का व्यापारी एक मेहदी, जिसकी हत्या में अभी वो जेल में बंद है, उन्हें वो अपने टेम्पररी पार्टनर के रूप में चूज करती हैं, और 2015 में वो अपना खुद का जो क्लिनिक है वो खोलती हैं। उसके बाद फिर 2015 में वो भारत वापस भी आती हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, जिसके बाद जो मेहदी है वो भी उनके साथ आता है, और वहीं से इसकी जो है वो कहीं ना कहीं हत्या की जो जड़ है वो शुरू होती है, क्योंकि मेहदी उनके निमिषा के घर से केरल में उनकी शादी की एक तस्वीर चुरा लेता है, और उसे मॉडिफाइड करके बाद में यमन के अंदर निमिषा का पति होने का दावा करने लगता है, जिसके बाद वो निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न भी करता है, और क्लिनिक में हो रहे प्रॉफिट्स का भी फायदा उठाने लगता है, उन्हें कई तरह से हैरेस करता है, जिसके चलते निमिषा ने परेशान होकर मेहदी को दवा का ओवरडोज दे दिया था, जिसके चलते हालांकि पहले निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया था, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। तो उनका अब क्योंकि बता दें कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, वो नहीं चाहता था कि निमिषा यमन छोड़कर कहीं और जाए, तो अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए निमिषा ने यह कदम उठाया था, जिसमें ओवरडोज हो गया और मेहदी की मौत हो गई। तो जिसकी सजा भी उनको मिली है, और 16 तारीख को उनको फांसी दी जानी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए विकास। तो 2017 से यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर खबर सामने आ रही है कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि 14 जुलाई को भारत में सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया को यमन निवासी मेहदी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई, और यमन के कानूनों के आधार पर उनके बचने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि मेहदी का परिवार निमिषा को माफ कर दे। हालांकि बीते दिन मामले में एक नया मोड़ आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आगे इस केस में क्या मोड़ आ सकता है। इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच 14 जुलाई को करेगी। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी दी जा सकती है, और 14 जुलाई को भारत में सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई चलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।